साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक पर आफतों की बारिश थम नहीं रही है। हालात ये हैं कि आफतों की ये बारिश अब मूसलाधार हो चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार आफतें बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने फैसला लिया था कि नवाब मलिक से मंत्री वाले सारे विभाग दूसरे मंत्रियों को दे दिए जाएंगे, यानी कि मलिक बिना विभाग के मंत्री हो गए। और ऊपर से एनसीपी की मुंबई यूनिट में भी 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। अब आफतों की ये पहली किस्त खत्म भी नहीं हुई थी कि अब दूसरी किस्त आ गई है। जी हाँ, और इसके लिए तारीख भी आ गई है, उल्टी गिनती, काउंटडाउन शुरू हो गया। और बड़ी खबर यह है कि 21 मार्च को अंतिम फैसला होने की बात कही जा रही है। और इस बार भी नवाब मलिक की पार्टी उनके ही करीबी मलिक पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। तो क्या है ये सब कुछ होने वाला 21 मार्च को, बताते हैं आपको। अपने ही क्यों बिछा रहे हैं मलिक की बर्बादी की बिसात, सब कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, हालात बेहद खराब हैं और हालात बेहद और ज्यादा खराब होते ही जा रहे हैं। और उस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत मिली नहीं है। हालांकि फुल पिटीशन डाली जा सकती है, लेकिन फुल पिटीशन में तो बहस भी पूरी होगी, वक्त भी लंबा लगेगा। लिहाजा वो नवाब मलिक के लिए राहत के बजाय आफत ही लाएगी। और हो सकता है इसी वजह से नवाब मलिक के वकील अमित देसाई भी मलिक के केस और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ फुल पिटीशन अभी तक नहीं डाल पाए हैं। अब एक तरफ तो कानून के शिकंजे में मलिक फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने भी लगातार साथ छोड़ रहे हैं। जो एनसीपी पहले दिन से कहती रही थी कि नवाब मलिक के साथ वो खड़े हैं, मलिक को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसी एनसीपी और शरद पवार ने ऐसा किया कि मलिक अकेले दिखने लगे हैं। नवाब मलिक जिन 2 विभागों के मंत्री हैं उनसे वो 2 विभाग ले लिए गए हैं और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तय करना है कि वो विभाग किस मंत्री को दिए जाएं। हालांकि वो विभाग एनसीपी के कोटे से हैं, तो संभव है कि एनसीपी के ही किसी मंत्री को नवाब मलिक के विभाग सौंपे जाएंगे। लेकिन ये तो तय हो चुका है, फैसला हो चुका है कि नवाब मलिक से उनके विभाग ले लिए गए हैं, छीन लिए गए। अब यहाँ पर नवाब मलिक बिना विभाग के मंत्री हो गए। जी हाँ, मंत्री पद तो उनके पास है लेकिन कोई विभाग नहीं है, क्योंकि दोनों विभाग उनसे ले लिए गए। अब अगली और सबसे बड़ी खबर यह है कि 21 मार्च को इससे भी बड़ा ऐलान हो सकता है। जी हां, और भी बड़ा झटका नवाब मलिक को लग सकता है, और वो भी उनकी ही पार्टी यानी कि एनसीपी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से। असल में 21 मार्च को नवाब मलिक केस में अगली सुनवाई भी है। मलिक को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि उसी दिन उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, इसीलिए पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। अब सब कुछ कोर्ट के आदेश पर अटक गया है। कोर्ट ने अगर 14 दिन के लिए और जेल भेज दिया तो मलिक को एक बार फिर से ऑर्थर रोड जेल ही जाना होगा। और संभावना भी यही बन रही है, यही दिख रही है, क्योंकि पिछली सुनवाई में पीएमएलए कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि सबूतों और गवाहों के आधार पर मलिक पर लगे आरोप प्राइमरी तौर पर सही दिखते हैं। और जब खुद कोर्ट मान चुकी है तो तय मानिए कि इस बार यानी कि 21 मार्च को भी कोई राहत नवाब मलिक को नहीं मिलेगी और मलिक को फिर से 14 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। और अगर ये फैसला आता है तो फिर तो नवाब मलिक की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब 21 मार्च को अगर मलिक को जेल भेजा जाता है तो मलिक को मंत्री पद से भी हटाया जा सकता है। जी हां, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, पूरी तरह से इस पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन एनसीपी के अंदर ये चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं कि मलिक को अब अगर जेल भेजा जाता है, एक बार फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो सूत्रों के मुताबिक उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। और अगर मंत्री पद से वो इस्तीफा देते हैं तो फिर तो हालात उनके लिए और खराब हो सकते हैं। हालांकि अभी तो एनसीपी ने साफ इनकार किया है कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, वो मंत्री बने रहेंगे। लेकिन पहली किस्त में उनसे विभाग वापस ले लिए गए और अब चर्चाओं का बाजार जबरदस्त गर्म है कि अब की बार उनसे मंत्री पद भी लिया जा सकता है। और ये होता है तो फिर तो मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कि नवाब मलिक को नहीं चाहते, नवाब मलिक के दूसरे एंटी खेमे के हैं और वही लोग मलिक की बर्बादी के लिए बिसात बिछा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है कि मलिक का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट से एनसीपी की पार्टी की छवि भी खराब हुई है और इसीलिए एनसीपी पर, पार्टी पर, शरद पवार पर जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा है। और बीजेपी तो पहले दिन से ही डिमांड कर रही है कि नवाब मलिक को इस्तीफा देना चाहिए और इसीलिए अब कुल मिलाकर 21 मार्च का इंतजार है, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन इस बार अगर मंत्री पद नवाब मलिक से लिया जाता है, मंत्री पद से वो हटाए जाते हैं, तो 21 मार्च को कोर्ट के फैसले के बाद मलिक पर भी पार्टी फैसला लेती है, तो फिर तो साफ कहा जा सकता है कि मलिक को बड़े झटके अपने ही दे रहे हैं, क्योंकि विरोधी तो आपको झटका देंगे, ये तो तय है, साफ है। लेकिन अपनों ने भी अगर साथ छोड़ दिया, अपने ही आपके खिलाफ हो गए, तो फिर तो कई गुना आफत आपकी बढ़ जाएगी और यही मलिक के साथ होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या जेल के अंदर बंद नवाब मलिक को मंत्री पद से खुद ही इस्तीफा देना चाहिए, या पार्टी ने इस्तीफा मांग लेना चाहिए, या फिर नवाब मलिक को मंत्री पद पर रहते हुए अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। मुंबई में शरद पवार के घर पर नवाब मलिक को लेकर बैठक हुई। एनसीपी अब तक कहती रही है कि वो नवाब मलिक से मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लेंगे और वो महाराष्ट्र के मंत्री बने रहेंगे। लेकिन जब विभाग ही नहीं होंगे, कोई दायित्व ही नहीं होगा, तो मंत्री किस काम के? और यही हुआ है नवाब मलिक के साथ। जी हां, नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक विकास और स्किल डेवलपमेंट मंत्री है और अब इनके इन्हीं दोनों विभागों को छीन लिया गया है। शरद पवार की बैठक में फैसला लिया गया कि नवाब मलिक के दोनों ही विभाग किसी अन्य मंत्री को दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी की तरफ से डिप्टी सीएम अजित पवार, जयंत पाटिल, छगन भुजबल और दिलीप पाटिल मंत्री हैं। मलिक के विभाग इनमें से किसी को सौंप दिए जाएंगे, यानी कि नवाब मलिक से उनके दोनों ही विभाग लिए जा रहे हैं। हालांकि वो बिना विभाग के मंत्री बने रहेंगे, लेकिन ताकत क्या होगी, कितनी होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। अब दूसरा एक्शन देखिए, नवाब मलिक मुंबई में एनसीपी के अध्यक्ष भी हैं और यहां पर भी बड़ा खेल हुआ है। शरद पवार के घर हुई इसी मीटिंग में फैसला लिया गया कि नवाब मलिक मुंबई के अध्यक्ष तो बने रहेंगे, लेकिन हां, यहां पर भी आ गया है बड़ा फैसला। जी हां, लेकिन यहां पर भी आ गया और इसीलिए मुंबई में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। नरेंद्र राणे, राखी जाधव को मुंबई में एनसीपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। यानी कि यहां पर भी सिर्फ नाम के लिए नवाब मलिक अध्यक्ष रह जाएंगे, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष होंगे तो फैसले वही लेंगे, तय वही करेंगे, और नवाब मलिक जेल के अंदर रहकर सिर्फ नाम के अध्यक्ष होंगे। आगे देखिए, तीसरा एक्शन भी हुआ है और वो भी शरद पवार की तरफ से। नवाब मलिक महाराष्ट्र में 2 जिलों के प्रभारी मंत्री यानी कि गार्जियन मंत्री भी थे और नवाब मलिक से वो प्रभार भी छीन लिया गया है। जी हां, परभणी में धनंजय मुंडे और गोंदिया में प्राजक्त तनपुरे गार्जियन मंत्री होंगे। ये तीसरा बड़ा फैसला भी नवाब मलिक की पार्टी ने उनके खिलाफ लिया है उसी बैठक में। यानी कि कुल मिलाकर नवाब मलिक के पास 3 बड़े पद थे, लेकिन उनके अपनों ने वो तीनों ही पद उनसे वापस ले लिए। अब भले ही मंत्री पद से उन्हें अभी नहीं हटाया गया है, लेकिन जो फैसले लिए गए हैं वो पद छीनने जैसे ही हैं, ताकत को खत्म करने जैसे ही हैं। और जेल में बंद नवाब मलिक को उनके अपनों ने ही बहुत बड़ा करारा झटका दिया है। जो अब तक नवाब मलिक पर कोई एक्शन नहीं लेने की बात कह रहे थे, उसी पार्टी ने एक्शन लिया और अब एक साथ तीनों एक्शन हो चुके हैं। पवार साहब ने खेला कर दिया और एक तरह से नवाब मलिक को अब कहीं का नहीं छोड़ा है। ईडी तो कार्रवाई कर ही रही है और अब उनकी पार्टी ने भी सख्त एक्शन ले लिया है और बहुत जल्दी हो सकता है कि नवाब मलिक से मंत्री पद से इस्तीफा भी ले लिया जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, जिस तरह की कंडीशन दिख रही है, आगे ये संभावना बनी हुई है। अब आगे और क्या होगा वो भी समझिए। तो नवाब मलिक की ताकत उनकी पार्टी ही पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। हाई कोर्ट से राहत मिली नहीं है, 21 मार्च को फिर से कोर्ट में पेशी है और जेल उन्हें एक बार फिर से भेजा जा सकता है। जमानत के लिए फ्रेश एप्लीकेशन लगानी होगी और बेल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी कुछ कह नहीं सकते। लिहाजा लंबे समय तक नवाब मलिक को जेल में रहना पड़ सकता है, सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, मुश्किलों के बीच रहना पड़ सकता है, क्योंकि अब ईडी उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, उनके अपनों ने भी उन पर ट्रिपल एक्शन ले लिया है। तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक को उनकी पार्टी और शरद पवार ने अब अकेला छोड़ दिया है और क्या मलिक अब खुद अपना बचाव कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।